मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। भोलेनाथ से यही कामना करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज है शिवरात्रि का दिन है। आप सभी लोगों को, मेरे यूट्यूब फैमिली को हैप्पी शिवरात्रि। आप लोगों को हमारे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं है हैप्पी शिवरात्रि की। तो चलिए हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए। आज मैं क्या क्या करती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हम बाग वाली मंदिर में आ गए हैं। तो यहाँ पे सिद्धकेश्वर महादेव विराजित हैं। तो यहीं पे हम पूजा पाठ करने के लिए आई हूँ। ये गांव के बाहर केवल हमारे घर से 1 किलोमीटर पड़ता है ये मंदिर, और लेकिन बहुत प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, और हम और मेरा छोटा वाला बेटा गए थे पूजा करने के लिए, क्योंकि उससे झूलना था झूला। तो यही झूले के कारण वो आया था मेरे साथ, और बड़े वाला नहीं आया था। और बड़े वाला और सासू माँ और ये छोटे वाले तीनों लोग गए थे गांव के मंदिर में, पूजा पाठ करके आए थे। लेकिन छोटे वाले को झूला झूलना था, इसलिए मेरे साथ आया था। और हम तो यहीं पे आती हूँ, तो यहीं पे आए थे पूजा करने के लिए, और हमें अच्छा भी लगता है यहाँ पे आना। तो देखिए ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन जैसे लोग अपने घर से खाली होते हैं वैसे आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो अभी बज रहे थे 12, कम से कम 12 बज गए थे। घर के सारा काम निपटाने के बाद फिर मैं गई थी, और मैं गई थी 2 कामों से। पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद फल की दुकान 11 बजे लगती है, तो 11 बजे हम जाएंगे। तो 11 बजे मतलब फल भी ले आएंगे बच्चे के लिए। आज मेरे दोनों बच्चे व्रत हैं, तो इसीलिए हम मार्केट पे जाएंगे। तो यहाँ पे आ गए पूजा पाठ करने के लिए। और यहाँ आए तो और लोग पूजा कर चुके थे। जो पूजा कर रहे थे वो बैठे थे, और यहाँ पे गाना भी, भजन भी हो रहा था, और बहुत अच्छा लग रहा था भजन जब होते हुए। और यहाँ पे बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत संतुष्टि मिलती है। और यहाँ आ जाओ एक बार ना, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली है। और हम जब आए हुए थे ना, तो 12:30 हो गए थे। तो यहाँ पे साफ़ सफाई चल रहा था। तो बहुत ज़्यादा मतलब फूल पत्ती हो गया था, तो साफ़ सफाई चल रही थी। उसके बाद साफ़ सफाई होने के बाद फिर हम पूजा किए। जो हमारे साथ थे वो भी पूजा किए। हम अपनी वीडियो तो नहीं बना पाए, क्योंकि हम ही वीडियो बना रहे थे। तो अपनी वीडियो कैसे बनाऊँ, एक हाथ में मोबाइल रहता है तो अच्छा नहीं लगता पूजा पाठ करने की। पूजा करने के बाद हम वीडियो बनाए हुए हैं। हमें तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। जब मेरा दिल करता है तब हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो देखिए बच्चे यहाँ पे झूला झूल रहे हैं। कौन सा टूटा है? अरे चलो इसको, बस हो गया, अब ना झूलो। चलो चलो। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गया। अब चल रहे हैं घर की ओर। तब चल रहे हैं घर।
मेरा पूजा पाठ हो गया। केला लोगे? चलो अब इनको, इन लोगों ने व्रत है तो चले इन लोगों के लिए हम कुछ खरीद दें। उसके बाद देखिए अब हम आ गए हैं घर। घर पे आते ही मैं शुरू कर दी तैयारी इन लोगों को खाने के लिए, क्योंकि हम चाय और मूंगफली तल के गए थे कि ये लोग खा लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। क्योंकि पूजा पाठ ये लोग ना सुबह उठे तो नहाए धोए, उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ कर लिए थे। सासू माँ के साथ गांव के मंदिर में गए थे तो वहीं पे पूजा पाठ हो गया था, तो हम भी नहा चुके थे। तो मैं पहले सोची कि इन लोगों के लिए मैं बना देते हैं, फिर उसके बाद चलती हूँ हम भी मंदिर। तो हमें आलू उबाल के गई थी और मूंगफली तल के और चाय बनाकर गए थे। इन लोगों ने खाया हुआ था। उसके बाद फिर हम जब आए तो यहाँ पे आलू छील कर इन लोगों को तल रहे हैं कि थोड़ा से तल देती हूँ आलू हम, और उसके बाद हम आलू तल देंगे तो उसके बाद हम खाना खा लेंगे। क्योंकि हमारा व्रत नहीं था, हम जब तक पूजा नहीं करते हैं तब तक व्रत रहते हैं। उसके बाद जब पूजा हो जाता है मेरा तो मैं खाना खा लेती हूँ। मैं पहले शिवरात्रि का व्रत करती थी और मेरा एक दिन अचानक ऐसे छूट गया था। मैं बड़े वाले बेटे को लेकर हॉस्पिटल में भर्ती थी तो वहीं पे हमने खा लिया था। तब से मेरा मन नहीं किया कर रहने का। तो यहाँ पे देखिए हम आलू भून चुके हैं, तो आलू को मैं फ्राई कर दी हूँ। उसके बाद हम इन लोगों के लिए हम सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बनाने लगे, क्योंकि बना देते हैं, बच्चे हैं नहीं तो रह नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हम उन लोगों की व्यवस्था में जुटे हुए थे। चाय और मूंगफली तले हुए थे वो भी खाए, और उसके बाद हम यहाँ पे आलू तल दिए हैं। आलू तलने के बाद हम यही सिंघाड़े की पूड़ी बना देंगे सिंघाड़े के आटे की। तो यहाँ पे देखिए हम आटा गूँथ लिए हैं। गूँथने के बाद हम हाथ से ही पूड़ी बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम बेलन और उस पर पीढ़े पे बनाएंगे तो वहाँ पे बेला नहीं जाएगा, क्योंकि ये फट फट जा रही थी। उसके बाद मैं हाथ से ही मैं ऐसे गोला लोई करके उसके बाद फिर ऐसे हम हाथ से बनाकर पूड़ी की तरह उसके बाद हम इसको छान दे रहे थे, और हम देसी घी में छाने हुए हैं। तो यहाँ पे छान देंगे ना तो बच्चे हैं तो एक खा लेंगे तो उन लोगों का पेट भर जाएगा और बिल्कुल एहसास भी नहीं होगा। तो सच में बता रहे हैं, बच्चे को बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था। और शाम को दिखाएंगे जब पूजा पाठ वो कर रहे थे तो बहुत फुल एनर्जी के साथ पूजा पाठ कर रहे थे, और उन लोगों को जितना मन था उतना वो लोग खा रहे थे, और व्रत भी थे और सारा दिन अपना मस्ती से खा पी रहे थे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों को लेकर थाली आ गए कि मुझे दे दो खाना है। तो हमें पूड़ी वही आलू जो फ्राई किए थे, और आलू में मैं कुछ नहीं डाली थी, बस सेंधा नमक और काले मिर्च डाले हुए थे, क्योंकि इन लोगों को टमाटर बिल्कुल नहीं पसंद है, और जो और कुछ मिर्च उर्च डालना है वो लोग इन लोगों को पसंद नहीं है। तो इसलिए हम खाली सादे देसी घी में और नमक और बस वही काली मिर्च पीस कर डाल दिए थे, बस वही से हम फ्राई कर दिए थे। उसके बाद ये ऐसे हम सेकते जाएंगे, और 5-6 बचे हुए थे तो रख देंगे, शाम के ये लोग गरम कर देंगे तो खा लेंगे। तो यही पूड़ी और आलू जो फ्राई किए थे यही खाए थे। उसके बाद हम सेब भी ले आए थे और संतरा ले आए थे, अंगूर ले आए थे, ये तीनों चीज़ लेकर आए थे। और अपना इन लोगों को मैं बांट के दी थी, नहीं तो बहुत लड़ाई करते हैं कि वो ज़्यादा खा लिया और ये कम खाया है, तो इसलिए हम इन लोगों को लेकर आए थे। उसके बाद बांट दिए थे, अपना अपना खाओ, और इन लोगों से खाया नहीं गया था और बचा भी है तो अपना दूसरे दिन खाएंगे। लेकिन हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग व्रत रहते हैं, और ये पहली बार व्रत नहीं है इन लोगों का, दूसरी तीसरी बार व्रत है। और सावन के सोमवार भी व्रत थे और नवरात्रि में एक दिन व्रत थे। तो इन लोगों का जब मन होता है, अगर व्रत ये लोग कहते हैं कि व्रत मुझे रहना है, मम्मी आप रोज़ रोज़ व्रत रहती हो, मुझे क्यों नहीं बताती व्रत रहने के लिए। तो हम सोचे कि आज आप लोगों का व्रत है, व्रत रहोगे। तो इन लोग बहुत खुशी से बोल रहे थे कि हाँ मुझे व्रत रहना है। हम कहा बिल्कुल बिल्कुल आप लोग व्रत रहिए। तो मैं ऐसे इन लोगों के खिलाकर पिलाकर व्रत इन लोगों का पूर्ण हो गया भोलेनाथ की कृपा से। तो यहाँ पे देखिए हम शाम के समय
4 बज रहे थे तो यहाँ पे हम मिठाई बना रहे हैं, क्योंकि हमें पार्थिव शिवलिंग का पूजा करना था। बच्चों के द्वारा आज की पूजा बच्चे ही करेंगे, क्योंकि आज बच्चे व्रत है तो आज की पूजा बच्चे ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम पूजा के लिए मिठाई बना रहे हैं। अगर हम सोचे कि लड्डू बनाएंगे तो बच्चे नहीं खा पाएंगे, अगर मिठाई बनाएंगे तो प्रसाद भी ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ पे मिठाई हम बनाने लगे हैं। तो ज़्यादा मिठाई नहीं बनाए थे, बस थोड़ा से बनाए थे और प्रसाद भी हो जाएगा, बच्चे खा लेंगे। तो उसके बाद मिठाई को मैंने रख दिए थे, वो ठंडा हो रहा था। तब से हम यहाँ पे कद्दूकस करने रहे थे। गाजर और चुकंदर था तो हमको दोनों मिलाकर हलवा बना देते। तो यहाँ पे देखिए हम उसको कद्दूकस करके फिर ले आए हैं। यहाँ पे यह ठंडा हो रहा था और इधर हलवा भी पक रहा था और हलवा भी पक गया है। बिल्कुल बहुत टेस्टी हलवा था। ये चुकंदर और गाजर दोनों मिक्स का हलवा था, क्योंकि गाजर 2 ही मेरे पास थे तो 2 चुकंदर थे, तो दोनों मिक्स करके मैं हलवा बनाई थी कि बच्चे खा लेंगे। थोड़ा अगर मीठा खा लेंगे तो पानी पी लेंगे। और इन लोगों को मैं खिलाती पिलाती थी, बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कब महाशिवरात्रि कब बीत गई। और ऐसा भी बच्चे नहीं कहे कि मुझे भूख लगी है, बस भोलेनाथ की कृपा हुई, बच्चे का व्रत पूर्ण हुआ। तो यहाँ पे देखिए हम उन लोगों के लिए हलवा भी बना रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मिठाई भी बना रहे हैं और मिठाई बहुत अच्छी मिठाई बनकर तैयार हुआ था। तो ऐसे हम सारा दिन इन्हीं लोगों के पीछे परेशान थे। उसके बाद फिर हम पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। आज शिवलिंग भी बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको मिठाई बनाकर हलवा बनाकर रख देंगे। उसके बाद जाएंगे मिट्टी भिगोएंगे। उसके बाद हम शिवलिंग बनाएंगे। घर की साफ़ सफाई तो एक दिन पहले किए थे। उसके बाद थोड़ा से पोछा, जहाँ पूजा करना है वहाँ पे पोछा भी लगाना है। तो ऐसे सारा दिन हम बिजी रहते हैं और अच्छा भी लगता है जब बच्चे इधर उधर करते हैं। और बच्चे बोल रहे थे भूख लगी है तो खा लो और खा लो, लेकिन बच्चे को भी इतना मतलब वो था कि वो भी कुछ नहीं खाए, बस यही सब खाकर उन लोगों का व्रत बहुत अच्छे से गया। और हम हलवा ऐसे रख दिए थे। उसके बाद थोड़ा से भून लिए थे। भूनने के बाद हम दूध डाल दिए थे। डालने के बाद फिर इसको हम चीनी डाल दिए थे। जब दूध बिल्कुल पक गया था तो चीनी डाल दिए थे। चीनी डालने के बाद इसमें हम थोड़ा से घी देसी डालकर उसके बाद इसको सुखवा लिए थे। बहुत टेस्टी हलवा बनकर तैयार हुआ था। और यहाँ पे देखिए मिठाई भी हम बना लिए हैं। तो मिठाई भी बनकर तैयार हो गया है, इधर हलवा भी पक गया है, दोनों काम साथ में चल रहा है। तो देखिए हलवा भी बन गया है और यहाँ पे देखिए मिठाई भी बहुत अच्छी मिठाई बनी थी। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सफ़ेद कलर की मिठाई बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम आ गए पूजा पाठ करने के लिए। बिल्कुल शाम हो चुकी थी, 7 बज गए थे।
तो 7 बजे से मैंने स्टार्ट किए थे महाशिवरात्रि की पूजा करने के लिए। तो बच्चे भी देख रहे हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं और बहुत खुशी से ये लोग चढ़ा रहे थे एक दूसरे को कि मैं भी चढ़ाऊँगा। वो बोल रहा था मैं भी चढ़ाऊँगा। तो पूजा तो बड़े वाले कर किए थे, लेकिन छोटा वाला अपना सहयोग दे रहा था। तो यहाँ पे देखिए पूजा करने की सामग्री मैंने सभी इकट्ठा कर लिए हैं, पास में रख ली हूँ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जैसा जैसे मेरे पास था। तो जैसे मैं पूजा करती हूँ, जैसे 16 सोमवार का मैं व्रत रहती हूँ, पूजा करती हूँ, तो उसी तरीके से ये भी शिवरात्रि का भी पूजा होता है। और जो चीज़ शिवरात्रि पे चढ़ता है मैं सभी चीज़ें ले लिए थे, भोलेनाथ की कृपा से सब चीज़ लिए हुए थे। जो छूट गया तो उनके लिए सॉरी। तो यहाँ पे देखिए हम चौकी भी लगा लिए हैं। उसके बाद बच्चे कर रहे थे पूजा और हम बता रहे थे क्या चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है। तो बच्चों को मैं दे रही थी, बता रही थी। और बड़े वाले बेटा पूजा कर रहा था, छोटा वाला भी एक एक चीज़ चढ़ा रहा था, क्योंकि आधा वो चढ़ाया है आधा वो चढ़ाया है। को बोल रहा था मुझे भी चढ़ाना है। तो हम कहा बिल्कुल चढ़ाइए आप। तो पहले जैसे हम गणेश भगवान और माँ पार्वती माँ की पूजा पहले करते हैं, तो वैसे हम दीपक जला दिए। दीपक जलाने के बाद हम गणेश भगवान माँ पार्वती माँ का पूजा हो रही है, उसके बाद फिर शंकर भगवान की पूजा होगी। तो ऐसे दोनों लोग मिलजुल कर पूजा किए थे। और आज बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्चे पूजा कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। नहीं तो हम पूजा करते हैं तो बच्चे भी पास में रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं। नहीं, आज बच्चे कर रहे थे। और ये ऐसा नहीं है कि आज पहली बार कर रहे हैं। और जब अब जानते हैं कि कभी न कभी और हम शिवरात्रि की पूजा हमेशा करती हूँ। मुझे 2-3 साल हो गए हैं, हर शिवरात्रि पे पूजा हम करते हैं। जब हम करने के लिए नहीं मतलब रहते हैं, जैसे तबीयत ख़राब हो जाती है, तो बच्चे ही शिवरात्रि की पूजा करते हैं। नहीं तो मैं हर 12 महीने की शिवरात्रि की पूजा करती हूँ। तो आज बच्चे व्रत थे तो इसलिए मैं बच्चों को बोल रही हूँ, नहीं तो हम शिवरात्रि की पूजा करते हैं। और वीडियो में नहीं डालते हैं क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ कि मैं शिवरात्रि की पूजा करती हूँ। लेकिन आज महाशिवरात्रि थी, बच्चे पूजा कर रहे हैं तो इसलिए हम दिखा रहे हैं। और हम 16 सोमवार की पूजा करते हैं वही दिखाती हूँ। अगर 16 सोमवार जब पूर्ण हो जाएगा, जब शिवरात्रि की पूजा करेंगे, तो हम आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे पूजा करते हैं और इसमें क्या क्या चढ़ता है वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे लोगों ने मिलजुल कर अपना पूजा किए थे और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। पूजा इन लोगों को बता रहे थे, पूजा कर रहे थे और बहुत फुल एनर्जी के साथ पूजा कर रहे थे कि भोलेनाथ की कृपा से ये दोनों लोग अपना दिन भर बहुत खुशी और मस्ती के साथ पूजा हो रही थी। दौड़ दौड़ के पूजा कर रहे थे। बड़ा वाला तो एक जगह बैठ गया था तो उसको मैं उठने नहीं दिए थे। छोटा वाला तो इधर बहुत शरारती है वो, तो यहाँ से उठकर वहाँ से उठकर वो सभी जगह जा जाकर चढ़ा रहा था। और जितना मुझसे बन पड़ता है मैं उतना की थी। और बच्चे बोल रहे थे मेरा चेहरा मत दिखाइए, तो मैं इसलिए बच्चों का चेहरा नहीं दिखा पाई हूँ। और इसी में बच्चे लड़ाई भी कर लेते थे। जब बच्चे हैं थोड़ा, तो वो भी इतने में भी वो हम चढ़ाएंगे वो हम चढ़ाएंगे, तो इतने में ही बच्चे अपने आपस में बातें भी कर लेते हैं। इधर से वो हम चढ़ाएंगे वो हम चढ़ाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी चढ़ा रहे हैं कि भैया ज़्यादा चढ़ा ले रहा है और हम कम चढ़ा पा रहे हैं। तो हम दोनों लोगों को दे रहे थे कि दोनों लोग चढ़ाइए आधा आधा। तो देखिए बच्चे दौड़ दौड़ के, छोटा वाला तो ये दौड़ दौड़ के चढ़ा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ये 7 बज चुके हैं। दिन भर फुल एनर्जी के साथ ये लोग काम किए, अपना खेले कूदे खाए पिए।
और कल से स्कूल भी खुली है तो लोग सुबह स्कूल भी जाएंगे और 2 महीने के बाद स्कूल जाएंगे। यहाँ पे देखिए दूध भी हम आधा आधा कर दिए कि आधा तुम चढ़ाओ आधा तुम चढ़ाओ। तो यहाँ पे देखिए बच्चे दूध भी चढ़ाए, उसके बाद जल अभिषेक करेंगे। जल अभिषेक करने के बाद पूजा पूर्ण होगी, उसके बाद फिर आरती करेंगे। यहाँ पे आरती की थाली को ओम बना रहे हैं और यहाँ पे आरती सजाएंगे, उसके बाद फिर बच्चे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आरती शुरुआत हो गई है। तो हम पहले गणेश भगवान की आरती करती हूँ, उसके बाद फिर शंकर भगवान की आरती करती हूँ। और मैं गा रही थी, घंटी बजा रही थी और बच्चे आरती कर रहे थे और सासू माँ बैठ के देख रही थी बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। अभी तक बच्चे घंटी बजाते थे जब हम पूजा का पाठ करते थे, तो आज बच्चे पूजा कर रहे हैं तो हम घंटी बजा रहे हैं। अब मुझे भी घंटी बजाना ना बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने कभी पहली बार बजा रही थी घंटी, मतलब पहली बार बच्चे पूजा कर रहे तो हम बजा रहे, नहीं तो हम पूजा साथ में करते हैं तो घंटी भी बजाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।